जी जसवीर जी, इन्वायरमेंट को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि जनता ने सरकार के रूल फॉलो किए हैं और सरकार भी अपने स्तर पर हर भरसक प्रयास कर रही है किस तरह से पोल्यूशन कम किया जाए, लेकिन औद्योगिक इकाइयां जो है वो नहीं मान रही है इसको लेकर। देखें, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की, उसका पालन जनता ने किया, आमजन ने किया दीपावली के त्यौहार पर। उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपने यह सवाल किया, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, अधिकतर उनके कारण प्रदूषण फैल रहा है। इस पे प्रशासन मौन क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं आग्रह करता हूं प्रशासन से कि जिस प्रकार ये हमारे पोल्यूशन को खराब कर रहे हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। खाना पूर्ति ना हो, एक नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजना खाना पूर्ति है। इनके खिलाफ मौके पे कार्रवाई हो, ताकि जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे सेक्टर के साथ लगता है अपना MI पार्ट भी, अनगिनत फैक्ट्रियां हैं उसमें, या सेक्टर 17 या जितने भी हमारे आसपास के औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पे फैक्ट्रियां लगती हैं, अधिकतर फैक्ट्रियों में जो हमारे पोल्यूशन विभाग का नियम है, उनका कोई नियम का पालन नहीं किया जाता। और कारण क्या है उसका भी हम संज्ञान लेंगे। और इन्हें जो फैक्ट्रियां अलीगल तौर पे प्रशासन को बढ़ावा दे रही हैं, उनकी शिकायत जल्द ही लिस्ट बनाकर सरकार के पास भेजेंगे, ताकि उन पे सख्त कार्रवाई हो, खाना पूर्ति ना हो। सर एक बात है कि बागड़ोड़ के अंदर भी CCI चैम्बर बनाया गया है और उसमें पदाधिकारी नियुक्त किए हैं और समय समय पर चुनाव भी होते हैं, बदलते भी हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से जो नियमों को तक पर रखकर जो यूनिट चलती है उनको वही संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा देखो, ऐसा है, मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है कि आप जो बता रहे हैं कि भाई उनके चुनाव होते हैं, उनके प्रधान भी बनते हैं, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो मैं नहीं मानता इंसाफ मिलेगा किसी को। अगर उनमें भी कोई सम्मिलित है, कोई ये सोचता हूँ मैं भामाशाह हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, तो इस सरकार में वो नहीं चलेगा। आपने जैसे बताया, जो भी यहाँ हमारे पर्यावरण को खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर उद्योगपति यहाँ से करोड़ों रुपए कमा के लेके जाते हैं और अपना दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं, आलीशान बंगलों में बैठ जाते हैं, और जो बाद में जो एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, उसको हमारे भादौड़ की जनता भुगत रही है। देखिए, हमारे पास कई किसानों की शिकायत भी आई है। जो फैक्ट्री के साथ जमीन जो बची हुई है वो लगती है साथ में, जो फैक्ट्रियों का जो अनावश्यक जो मल होता है या जो पदार्थ जो यूजलेस नहीं होता, उसको वो बाहर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनकी जमीन पे गलत असर पड़ता है और उनकी जमीन खराब हो जाती है। वहाँ कोई आप कार्य नहीं कर सकते। जैसा आपने बताया, ये तो अपने पैसे कमा के अपने दिल्ली या जहाँ भी हैं वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर्यावरण दूषित होता है, लोगों को परेशानी होती है। अब जैसे क्यूसिक बताया दिवाली पे बढ़ गया, अब लोगों को सांस लेने में, जो सुबह लोग घूमने जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो मेरी यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, चाहे SDM साहब या DC साहब हैं, उनसे मेरी अपील प्रार्थना है, इसका सर्वे करवा के जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम उनकी लिस्ट बना के सरकार के पास भेजेंगे। सर एक तरफ जैसे आपने तो ठीक है लिस्ट बनाने की बात बोली, मतलब शिकायतें भी होती है स्थानीय लेवल पर प्रदूषण विभाग की, उन शिकायतों पर कार्रवाई करने की बजाय पोल्यूशन विभाग उन जो फैक्ट्री मालिकों से मिलकर साठगांठ करके उनको NOC देने का कार्य करे। यही तो सिस्टम में बदलाव लाना है। जो पुराने अधिकारी हैं, जो पुरानी सरकार में जिनकी आदत खराब हो चुकी है, जिनको ये बताना है कि ये नायब सरकार है, प्रदेश में गलत काम नहीं होने देगी, उन्हीं को तो ये समझाना है। हमें ये पता है कि जो आप बता रहे हैं बात को, जो लोग पर्यावरण को दूषित करते हैं, सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो यहाँ के स्थानीय लोकल अधिकारियों से बात करके, उनके सेटिंग करके अपने काम वो कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों की भी लिस्ट और जो गलत काम कर उनकी भी लिस्ट वो सरकार के पास भेजेंगे। सरकार से बड़ा तो कुछ नहीं है। अगर किसी के अधिकारी के दिमाग में ये बात हो कि किसी का संरक्षण प्राप्त है उस अधिकारी को, किसी भी नेता का, चाहे वो पक्ष का चाहे विपक्ष का है, तो वो इस सरकार में नहीं चलेगा।
गलत काम जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा।